बहरहाल फ़िलहाल तो तुम ये बताओ कि सच्चे दिल से इसे माफ़ कर रहे हो या यूं ही आर्जी तौर पर मुझे टाल रहे हो। और अगर ये बच्चा दोबारा उधर देखा गया तो इसका वादा इसके वालिदैन करेंगे। औरत जल्दी से बोली, नहीं जाएगा। हम वो शहर ही छोड़ देंगे, वो जगह ही छोड़ देंगे, कभी नहीं जाएंगे उस तरफ, हम कभी नहीं जाएंगे। देखो मियाँ जी, मशवरा दे रहे हैं हम तुम्हें, ऐसे मामलात में टांगे मत अड़ाया करो वरना किसी भी वक्त नुकसान उठा जाओगे। अरे हाँ, पहुँच गए वली बनकर जहाँ जी चाहा, लड़के ने उससे कहा और उसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और फिर वो दीवार के साथ नीचे खिसकता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया था। बुजुर्ग जल्दी से आगे बढ़े, उनका बेटा भी आगे बढ़ा और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। लड़का गहरी गहरी सांसें ले रहा था, औरत की सिसकियां बुलंद हो रही थीं। मैंने आहिस्ता से कहा, खुदा ने अपना करम कर दिया है, मेरे ख्याल में अब सब ठीक है। आप लोग इत्मीनान से इसके होश में आने का इंतज़ार करें, अब खुदा ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। बुजुर्ग जल्दी से मेरे करीब पहुंचे और उन्होंने झुककर मेरे पाँव पकड़ना चाहे तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। नहीं मोहतरम, खुदा के लिए नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे साथ दुश्मनी है। और मोहब्बत के जवाब में दुश्मनी? बुजुर्ग एकदम सीधे हो गए। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया है, हम सबको नई ज़िंदगी मिली है, अपने जज्बात का इजहार कैसे करूं? वो बोला, बस एक इल्तजा है, हुक्म कीजिए बाबा साहब, मेरे हक़ में दुआए खैर कीजिए। सुनिए बाबा साहब, सुनिए, कुछ खिदमत का मौका दीजिए, अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है, ऐसी बातें ना की। खुदा हाफिज, मैंने कहा और वहाँ से निकल आया। इसके बाद रुकने को दिल नहीं चाहा, चुनाचे किसी समत का तायुन किए बगैर चलता रहा। मज़ार शरीफ से बहुत दूर आबादी थी, वहाँ से भी गुजर गया। लकोदक मैदान शुरू हो गए, चांद निकल आया था, एक पुरसकूत माहौल था। इसी तरह चलते रहने में लुत्फ़ आ रहा था। चलता रहा और न जाने रात का कौन सा पहर गुजर गया। पाँव कुछ वज़नी महसूस हुए तो रुक गया। झाड़ियाँ, पत्थर, मिट्टी के तोदे, गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ था। झींगर बेवक्त की रागनियाँ लाप रहे थे। किसी कदर साफ सुथरी जगह देखकर बैठ गया। थकन महसूस करके वहीं आराम करने की ठानी। एक पत्थर से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी देर गुजर गई, कदमों की चाप सुनाई दी और आंखें खुल गईं। 4 इंसान नजर आई, चांदनी में उन्हें साफ देखा जा सकता था। देहाती थे, लाठियां उठाई हुई थीं, लंबे तगड़े थे, सहमे सहमे कदम उठाए आगे बढ़ रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा और जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उठकर बैठ गया। सुनो, बात सुनो, मैंने कहा और वो चारों रुक गए। उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा था, इसीलिए वो चारों तरफ देखने लगे। फिर सभी दहशत से चीखने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर एक दूसरे से उलझकर गिर पड़े। अरे दैया रे दैया, अरे श्रद्धानंद, तेरा सत्यानाश, अरे भागो भागो, उनमें से किसी ने चीख कर कहा, मगर उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, डरो नहीं। मैं खड़ा हो गया। अरे मार दियो रामदयाल, अरे भागो भैया, कोई और चीखा। इस दौरान मैं उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ तुमसे, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। अरे भैया, भूत नहीं तो यहाँ क्या खपत रहे हो? अरे भैया, अगर भूत नहीं हो तो यहाँ खेत रखा रहे हो? एक ने हिम्मत करके पूछा। मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, थक कर यहाँ लेट गया था। उनकी कुछ हिम्मत बंधी, एक एक करके उठकर बैठ गए। सबने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखा और फिर डरे डरे अंदाज में हंसने लगे। अरे तो डर कौन रहा है, हम तो पहले ही कह रहे हैं। हाँ, वाह रे रामदयाल, तू भी बड़ा बकट है भाई। बस बस चुप हो जा, शर्म कर, जान तो तेरी निकल रही थी। मगर भाई, मुसाफिर लगो तो तुम भूत ही हो। अरे भैया, अकेले यहाँ पड़े हुए थे। तुम लोग कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे थे? अरे बस क्या बताएं, ये श्रद्धानंद है, बस हरियाली बस्ती गए थे काम से। सुबह को चलते मगर ये घर वाली से कह आया था कि रात को वापस आ जाएगा। बस भैया हमें खींच कर चल पड़ा। हालांकि रास्ते में लाल तलैया पड़े हैं, मगर भैया ब्याह को 4 महीने हुए, वादा कैसे ना पूरा करता। अरे है ना श्रद्धानंद, अब चलो या यहीं पड़े रहोगे? श्रद्धानंद ने कहा। भाई मुसाफिर, तुम किधर जा रहे थे? बस सीधा ही जा रहा था। कहीं दूर से आ रहे हो क्या? चलोगे हमारे साथ या यहीं जंगल में मजे करोगे? तुम लोग कहाँ रहते हो? धोनीपुर के रहने वाले हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मैंने कहा। थकन थी मगर फिर भी उन सादा दिल देहातियों के साथ जाने को दिल चाहा। वो सब आगे बढ़ गए। तुम्हारा नाम क्या है? श्रद्धानंद ने पूछा। मसूद, मैंने जवाब दिया। मियाँ भाई हो? हाँ। पहले कभी धोनीपुर गए हो? नहीं।
कभी भी नहीं। बढ़िया जगह है मगर क्या? अरे ना भाई ना, रात का वक्त है, कुछ ना बोलेंगे हम। वैसे भी इस ससुरे श्रद्धानंद ने मरवा दिया है हमें, रामदयाल ने खौफजदा लहजे में कहा। उसके बाद देर तक खामोशी रही, फिर उन लोगों के कदम रुकने लगे। सब डरे डरे से लग रहे थे। मैं पूछे बगैर ना रह सका, क्या बात है? लाल तलैया, तुम लोग पहले भी इसका नाम ले चुके हो, ये लाल तलैया क्या है? अरे भैया यहाँ से निकल चलो, बाद में बता देंगे। नहीं अभी बताओ। जमुना दास, श्रद्धानंद ने खौफजदा लहजे में कहा और सब रुक गए। श्रद्धानंद खौफजदा अंदाज में एक तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उस सिमत देखा, आग रोशन थी और कोई शख्स बैठा उस जलती पर लकड़ियां डाल रहा था, जिससे आग और ज्यादा भड़क उठती थी। क्या बात है, आगे नहीं चलोगे? मैंने पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब वहशत ज़दा नजर आ रहे थे, देख रहे थे। मैं कुछ देर उनके साथ खड़ा रहा, फिर मैंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। अरे कोई दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? आगे ना बढ़ना, बेमौत मारे जाओगे। गर्दन मरोड़ कर रख देगा तुम्हारी ये। कौन? सरकटा। हरे राम, गलती से मुंह से नाम निकल गया। रामदयाल ने दांतों तले जबान दबा ली। सरकटा कहाँ है वो? तलैया किनारे आग कौन जला रहा है? वो सरकटा है। अरे तो क्या चाचा है हमारा? सबके सब दहशत ज़्यादा नजर आ रहे थे। मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। तुम्हारी तो घूम गई है खोपड़ी, हमें काहे को मरवाए हो भाई? अरे वापस चलो भैया, आज की रात तो ये मुसीबत की है। कह रहे थे श्रद्धानंद से आज घर पहुंच जाएं तो जाओ। ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। मैं आगे बढ़ने लगा तो चारों ने लपक कर मुझे पकड़ लिया। सारी शेखी निकल जाएगी मियाँ जी, रुक जाओ। आओ वापस चलते हैं, दिन निकलेगा तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हें उसके किस्से नहीं मालूम, बताओगे तो पता चलेंगे ना। कोई एक हो तो बताएं। जमुना दास के सारे कदम को खा गया। जमुना दास के सारे कटम को खा गया है ये। हरिदास को इसने मारा। सलीम चाचा का जवान बेटा इसके हाथों मारा गया। कल्लू सिंघाड़ी की लाश ताल में गल गई। रातों को मस्ती में निकल आता है और आवाज़ें निकालता है, सिंघाड़े ले लो सिंघाड़े। किसी ने झांक लिया तो समझो हमारी बस्ती तो भूत बस्ती हो गई है आजकल। बेचारे बंसी लाल पर तो मुसीबत आई हुई है। आओ बैठो, मुझे इसके बारे में मज़ीद बताओ। मैंने कहा, बात तो दिलचस्प थी। खल्के खुदा को तंग किया जा रहा था तो जिम्मेदारी तो आती थी। उन लोगों ने मासूमियत से मुकम्मल कहानी सुनाई। जमुना दास धूनीपुर का बनिया था। 2 बेटे 1 बेटी थी। एक बेटा दुकान के कुछ पैसे जुए में हार गया। बाप के खौफ से लाल तलैया में आ चुका। सुबह को उसकी अकड़ी हुई लाश मिली थी। जमुना दास ने एक मंत्र पढ़ने वाले को लाकर तलैया किनारे जाप करवाया। बस गजब हो गया। मंत्र पढ़ने वाला तो खैर भाग गया, मगर जमुना दास की मुसीबत आ गई। बीवी मरी, बेटी आग में जलकर मर गई और दूसरा बेटा पागल हो गया। सबके गम में जमुना दास ने धतूरा खाकर खुदकुशी कर ली। हरिदास भी तलैया किनारे मारा गया। सलीम चाचा का बेटा पहलवानी करता था, मुसलमान था, सरकटे को तस्लीम ना किया। तलैया किनारे आकर सरकटे को ललकार दिया। बहुत से लोगों ने सरकटे पहलवान को उससे कुश्ती लड़ते देखा और फिर नौजवान लड़का खून थूक थूक कर मर गया। यही सारी कहानी थी। मैंने बंसीलाल के बारे में पूछा। वो दूसरी बात क्या? अरे वो और वाकया है। बंसीलाल महाराज भी तो किसी से कम नहीं है। वो उस सरकटे का किस्सा नहीं है, नहीं, वो उनके कर्मों का फल है। चलो तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ज़रा इससे मुलाकात कर लूँ। मैंने कहा। इस बार उनके रोके से भी मैं ना रुका था। आग को निशान बनाकर ही मैं आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुँच गया। खासा वसी कुदरती तालाब था जिसमें सिंघाड़ों की बेलें तैर रही थी। मैंने जलती आग के पास उसे बैठे हुए देखा। लिबास से बेगाना एक लंबा तगड़ा शख्स था और दर हकीकत उसके शानों पर सर मौजूद ही नहीं था। मेरी आहट पाकर खड़ा हो गया। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। कौन है रे तू? एक मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मसूद है मेरा नाम। तुम्हारा भी कोई नाम है? सूरमा बनकर आया है? नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या समझाएगा? तुम्हारा असल ठिकाना कहाँ है? तू कौन होता है पूछने वाला? तुम खल्के खुदा को परेशान करते हो। तुम्हें ये जगह छोड़ना होगी। यहाँ से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। लड़ेगा? उसने रान पर हाथ मारकर उछलते हुए कहा। मजबूर करोगे तो लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैंने कहा। दिल कह रहा था कि जो कुछ कर रहा हूँ दुरुस्त है। वो गंदी रूह है और इंसान को नुकसान पहुँचाती है और उसे रोकना ज़रूरी है। वो कई बार रान पर हाथ मारकर उछला और फिर उसने अपने बाएं शाने से मेरे सीने पर टक्कर मार दी। लड़खड़ा गया। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसके बदन के दरमियान से निकल गए।
उसने अकब में आकर फिर एक टक्कर मार दी। मैं फिर लड़खड़ा गया मगर गिरा नहीं। एक मिनमिनाता भयानक कह कहा उसके हलक से निकला और वो उछल कूद करने लगा। कभी 100 गज दूर नजर आता, कभी बिल्कुल करीब। उसे छूने की कोशिश नाकाम हो गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तैयार हो गया। उसने करीब आकर मेरे सीने पर लात मारी तो मैंने फौरन कंबल उस पर उछाल दिया, पूरी तरह फैलकर उस पर छा गया। एक भयानक चीख सुनाई दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कंबल के नीचे वो बुरी तरह जिदोजहद कर रहा था और उसकी चीखें भयानक से भयानक तर होती जा रही थी। वो कई फुट उछल रहा था, फिर उसकी आवाज़ मध्यम होती चली गई और कुछ देर के बाद कंबल बिल्कुल ज़मीन पर फैल गया जैसे उसके नीचे कुछ ना हो। मैंने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और नीचे का मंजर देखकर खुद भी हैरान था। ज़मीन पर एक बेसर के इंसानी जिस्म का पूरा स्याह निशान बना हुआ था जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने कंबल को लपेट पर कांधे पर डाल दिया। न जाने किस तरह उन चारों की हिम्मत पड़ी कि वो मेरे करीब आ गए और फटी फटी आंखों से उस मंजर को देखने लगे। भस्म हो गया, रामदयाल ने कहा और सबने मुझे देखा और अचानक चारों हाथ जोड़कर मेरे पैरों से लिपट गए। जय हो महाराज की। महाराज मियाँ हैं, दूसरा बोला। हम समझे ना थे महाराज। बमुश्किल तमाम मैं पीछे हटा। मैंने उनसे अपने पाँव छुड़वाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने सरकटा मार दिया महाराज, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। आप धर्मात्मा हैं, हम समझे ही नहीं थे आपको। आपने सरकटे को मार दिया। अरे दया, ये बात थी और हम अंधे हैं कि पहचान ही नहीं पाए आप महाराज को। कोई बुरी बात मुंह से निकल गई हो तो माफ़ कर दे। उन सब की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली देकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आप लोगों को एक गंदी रूह से तो निजात मिल गई। अरे महाराज, बस्ती वाले सुनेंगे तो चरणों में आ पड़ेंगे आपके। सबका नाक में दम कर रखा था इस सरकटे ने। और महाराज ये तो भस्म हो गया, धरती में समा गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। मैंने कहा, चलो ठीक है, ये काम तो हो गया, अब तो बस्ती चलोगे? अब भी ना चलेंगे महाराज। वो चारों बड़ी अकीदत से मेरे पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में मैंने उनसे बस्ती में रहने वालों के मुतालिक पूछा। बड़ी अच्छी है हमारी बस्ती महाराज, हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं। हम इस बस्ती में पैदा हुए, जवान हुए, कभी कोई खराबी नहीं हुई। संसार में इधर उधर लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं और हम बड़े प्रेम से रहते हैं। जहाँ हम मौलवी हमीदुल्लाह की बातें, कृष्ण मुरारी की कथाएं भी सुनते हैं। भगवान का नाम सब अपने अपने तौर पर लेते हैं महाराज, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। मौलवी हमीदुल्लाह कौन है? धुनीपुर की मस्जिद के मौलवी साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे। मुसलमान यहाँ कितने आबाद हैं हमें ठीक से नहीं मालूम महाराज, पर बहुत से हैं और सब अपने अपने काम करते हैं। रास्ते भर हम लोग बातें करते आए और फिर धूनी मस्जिद पहुंच गए। सुबह होने में कितनी देर रह गई है। फिर बस्ती के सिरे में कदम रखा तो मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई और मेरे कदम रुक गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रा मस्जिद का रास्ता बता दो मुझे। वो है सीधे हाथ की सीध में जो रोशनी जल रही है, श्रद्धानंद ने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और फिर कहा, अच्छा तो भाइयों मेरी मंजिल वो है। धोनीपुर में रहेंगे महाराज? देखो जो अल्लाह का हुक्म, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। नहीं भाई, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप तुम लोग अपने घरों को जाओ, मैं भी अपने अल्लाह के घर की जानिब कदम बढ़ाता हूँ, मैंने कहा और उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे सामने गर्दनें झुका दी और अकीदत से वापस चल पड़े। मेरा रुख मस्जिद की जानिब हो गया था। मस्जिद ज़्यादा फासले पर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पहुँच गया। छोटी छोटी तकरीबन 5 फुट ऊंची दीवारें चारों तरफ बनी हुई थी। अहाता वसी था और मस्जिद की असल इमारत बहुत छोटी। अहाते में थोड़े फासले पर एक चबूतरा बुलंद हो गया था। बाएं तरफ हाथ से चलने वाला एक नलका लगा हुआ था और उसके बाद एक सिमत घरों का सा मंजर था। यकीनी तौर पर मस्जिद का हुजरा होगा। मौलवी साहब अभी तक बुलंदी पर अजान दे रहे थे। गालबन ये मस्जिद की छत का हिस्सा था जहां वो मौजूद थे। एक सिमत से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। मैंने कंबल एक सिमत रखा, जूते उतारे, हाथ से नलका चलाया और वजू करने बैठ गया। अजान खत्म हो चुकी थी। गालबन मौलवी साहब नीचे उतर रहे थे। मैंने वजू से फरागत हासिल करके कंबल संभाल कर बगल में दबाया और इसके बाद एक सिमत बढ़ गया। मौलवी साहब मेरी तरफ ही आ गए थे। मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। चौड़ा चकला जिस्म और मुअम्मर आदमी थे। बड़ी सी दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई थी और आंखों में चमक थी। मुझसे बोले, मुसाफिर मालूम होते हैं हजरत। जी मौलवी साहब, अभी अभी बस्ती में दाखिल हुए हैं? जी हाँ, बस यूँ समझ लीजिए कि आपके मुंह से आज़ान की आवाज़ निकली और मैंने आपकी बस्ती में पहला कदम रखा। खुश आमदीद, मेरा नाम हमीदुल्लाह है। खाकसार को मसूद अहमद कहते हैं।
नमाजी आने वाले हैं, ज़रा इंतज़ाम कर लूँ, इसके बाद आपसे गुफ्तगू रहेगी। नमाज के बाद चले ना जाइएगा, सुबह का नाश्ता मेरे साथ कीजिएगा। बेहतर, मैंने जवाब दिया और एक गोशे में जा बैठा, आंखें बंद की और दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मौलवी साहब मुझसे मिलने के बाद कहीं चले गए थे। कुछ देर के बाद मस्जिद के दरवाजे से नमाजियों का दाखिला शुरू हो गया। नलका चलने की आवाज़ें उभरती रहीं। कोई 20-22 अफराद जमा हो गए। मौलवी साहब भी तैयार होकर वापस आ गए और फिर मैंने नमाज बाजमात अदा की। नमाज से फरागत के बाद नमाजी तो एक एक करके चले गए। इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। चुनाचे मैं वहीं बैठा रहा और दरूद शरीफ का विर्द करता रहा। मौलवी साहब मेरे करीब आ गए थे। कहने लगे, आइए मसूद साहब तशरीफ़ लाइए, चाय तैयार हो गई है, नाश्ता कुछ देर में पेश किया जाएगा। नहीं, मेहमान रहमत खुदाबंदी होते हैं, और फिर इतनी हमारी बस्ती में दाखिल होने वाला मेहमान तो हमारे लिए बड़ा बाइसे रहमत व बरकत हो सकता है। आइए तकल्लुफ़ ना कीजिए, मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शिए। मैं मौलवी साहब के पीछे चल पड़ा। मस्जिद का वो बगली हिस्सा जिसे मैं घरों का सिलसिला समझा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौलवी साहब ही के पास था। अंदरूनी हिस्से में शायद उनके अहले खाना की रिहाइश थी। थोड़ा सा बरामदा था। इसके बाद वसी और अरीज सहन जिसमें इमली के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और उनकी छाँव बहुत भली मालूम हो रही थी। सूरज अभी पूरी तरह से बुलंद नहीं हुआ था, लेकिन उजाला तेज़ी से फैल रहा था। मौलवी साहब ने कच्ची मिट्टी के प्याले में चाय पेश की और मैंने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया। मौलवी हमीदुल्लाह मेरे सामने बैठ गए, बगौर मुझे देखते रहे, फिर बोले, मियाँ बुरा ना मानिएगा, हमारी और आपकी उम्रों में जितना फ़र्क है, कोई थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू हो जाए तो बुरा ना महसूस करें। नहीं मौलवी साहब, बुज़ुर्ग हैं आप मेरे। कहना ये चाहते हैं कि वैसे तो आप एक आम से नौजवान हैं, लेकिन न जाने क्यों आपके चेहरे में एक ख़ास बात महसूस होती है हमें। क्या अर्ज़ कर सकता हूँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मज़ीद तारुफ ना होगा? कोई ऐसी शख्सियत नहीं है मेरी जो काबिल तारुफ हो। बस यूँ समझ लीजिए कि सहरा नवर्द हूँ, न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ। मैं अचानक इस बस्ती की जानिब निकल आया। इल्म भी नहीं था कि कौन सी बस्ती है, और फिर आपने अजान दे दी। कहीं ना कहीं तो रिहाइश होगी आपकी, कोई ना कोई तो मशगला होगा। बस यही मशगला है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मौलवी हमीदुल्लाह गहरी निगाहों से मुझे देखते रहे, चाय के घूंट लेते रहे। फिर उन्होंने कहा, मियाँ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। आप इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हैं तो कुछ वक्त ज़रूर मेरे साथ इस बस्ती में क़याम कीजिएगा। मुझे खुशी होगी और मुझे नदामत। क्यों? इसलिए कि आपको ज़हमत होगी। अब इन तकल्लुफ़ात की गुंजाइश नहीं है मसूद साहब। मेरी दरख्वास्त है, जब तक भी मुमकिन हो सके आप यहाँ क़याम फरमाइएगा। देखिए, यहाँ इमली के दरख्तों के नीचे चारपाई डलवा दूंगा आपकी। आराम से क़याम करें, और फिर हमारा क्या जाता है। अल्लाह की तरफ से रिस्क हासिल होता है और हम सब खाते हैं। आपका इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तकरीबन 8:30 बजे हमीदुल्लाह के घर से पराठे और तरकारी आ गई, साथ में चाय भी थी। मैंने उनके साथ नाश्ता किया। हमीदुल्लाह साहब कहने लगे, और अगर सुबह के उस हिस्से में आप यहाँ पहुँचे तो इसका मतलब है कि रात भर सफ़र किया होगा। अब मुनासिब यह है कि ज़ोहर के वक्त तक आराम फरमाइए। अगर नींद गहरी हो गई तो मैं नमाज के वक्त जगा दूंगा। मैंने कबूल कर लिया था। इमली के दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर लेट गया, कंबल सिरहाने रख लिया और आंखें बंद करके ये तसव्वुर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ज़हन में ख़यालात बेदार होने लगे। हुक्म मिला कि अभी यहाँ क़याम करना है। बड़ी हैरानी हुई थी। ये मेरी अपनी आवाज़ थी जो मेरे अपने कानों में गूंजी थी। ऐसा क्यों है? मुझे अपनी ही आवाज़ खुद ही दूर से क्यों महसूस होती है आती हुई? ये सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों को जानने के लिए वक्त मुतय्यन होता है। सो जाओ। मुझे फिर अपनी आवाज़ सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर लीं। अब किसी इन्हिराफ का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। दोपहर को मौलवी हमीदुल्लाह ने जगाया और मैं उठ गया। मौलवी साहब बोले, मसूद मियाँ 12:30 बज गए, खूब सोए, अब जाग जाइए। मैं उठकर बैठ गया। 12:30 बज गए? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, गुस्ल करेंगे अगर जहमत ना हो तो? नहीं, गरम हमाम मौजूद है, जहमत कैसी। और ये बता दें कि खाना नमाज के बाद खाएंगे या पहले? बाद में ही मुनासिब रहेगा, वरना जो हुक्म हो। मैं खुद भी नमाज के बाद खाता हूँ। आइए हमाम बता दूँ। गुस्ल से फारिग होकर बाहर निकला। मस्जिद के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने गौर नहीं किया, अपनी जगह जा बैठा। कुछ देर के बाद मौलवी हमीदुल्लाह साहब मुस्कुराते हुए आ गए। कहिए, नींद पूरी हो गई? एहसान है अल्लाह का। कुछ पूछ सकता हूँ? जी फरमाइए। ये सरकटे का किस्सा क्या है? खैरियत क्या हो गया? सुबह 10 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है। क्यों?
آپ کو علم نہیں ہے کسی سرکٹے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا آپ نے؟ او وہ، جی ہاں، بس وہ اللہ کے کلام سے ٹکرانے آ گیا تھا، ویسے بھی خلق اللہ سے دشمنی کر رہا تھا۔ میں ایک جاہل دیہاتی ہوں مسعود احمد صاحب، میرا کوئی امتحان نہ لے ڈالیے گا، اللہ کے واسطے کوئی گستاخی ہو گئی محترم؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شرمندہ نہ کریں مسعود احمد صاحب، اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو جائے تو درگزر فرمائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں اور پھر آپ نے میری بڑی خاطرداری کی ہے۔ ویسے یہ سرکٹا، جی ہاں، خبیث روح تھی، لال تالاب پر کوئی 20 سال سے قبضہ جما رکھا تھا، ذات کا دھوبی تھا، بڑا سرکش اور کمینہ انسان تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ماں اس واقعے سے متاثر ہو کر کنویں میں کود کر مر گئی۔ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تو تالاب کے پاس جا کر رہنے لگا۔ یہاں اسے سانپ نے ڈس لیا، مگر کوئی 12-15 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی تعفن زدہ لاش کا پتہ چلا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا اور وہ وہیں مٹی ہو گئی، مگر پھر راتوں کو اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اسے تالاب کے کنارے چھورام چھورام کرتے دیکھا گیا۔ ادھر سے گزرنے والے بے شمار افراد کو اس نے اپنی خباثت کا شکار بنایا۔ کافی خوف و ہراس چھایا رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کہ بستی سے باہر کا راستہ ایک ہی ہے۔ دھونی پور کے لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12 بجے سے 3 بجے تک کوئی وہاں سے نہیں گزرتا، اور شام کو سورج چھپنے کے بعد سے صبح سورج طلوع ہونے تک کوئی ادھر سے سفر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھولا بھٹکا گزر گیا تو بس اس کا شکار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے موذی سے نجات ملی۔ میں نے کہا، اوہ یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ ٹالتا رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں، مگر ملنا پڑ جائے گا آپ کو۔ بڑی عقیدت سے آ رہے ہیں، کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ بتایا بستی والوں کو۔ یوں سمجھ لیں پوری بستی میں کاروبار بند ہے، لوگ جوک در جوک لال تالاب جا رہے ہیں۔ وہاں اس کے زمین میں زندہ جل جانے کا نشان موجود ہے۔ اللہ کا یہی حکم تھا اس کے لیے، مگر اب میں کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے کہا، بس ایک بار مل لیں ان سے، ویسے بھی کسی کا دل رکھنا عبادت ہے۔ چلیے، ابھی مناسب نہ ہوگا، میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ باہر آئیں گے۔ نہیں، میں اس میں رعونت کا پہلو جھلکتا ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، آئیے۔ حمید اللہ صاحب بولے اور میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 20-22 افراد تھے، زیادہ تر ہندو تھے، چند مسلمان۔ مولوی حمید اللہ نے کہا، لیجئے ٹھاکر جیون کمار جی، مل لیجئے مسعود میاں سے۔ ہیں، یہ ہیں وہ مہان پرش، چرن دھوئیں گے ہم ان کے، ٹھاکر صاحب نے کہا اور آگے بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں ٹھاکر صاحب، میرے گلے لگیں، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ آپ میرے پاؤں چھوئیں۔ آپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے میاں جی، وہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو سر پر بٹھائیں۔ دھونی بستی کو نیا جیون دیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنے بھگوان کا اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں، مجھے تو اس خبیث کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے 4 جوان مجھے اس کے سامنے لے آئے۔ وہ پھر تو نہ جی جائے گا مہاراج، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بستی والے آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے بہت بڑا، مجھے صرف آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ آپ ابھی جائیں گے تو نہیں مہاراج؟ نہیں، مولوی حمید اللہ صاحب کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ کے چرنوں میں کچھ بھینٹ کریں گے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے پھر مل سکتے ہیں مہاراج؟ جہاں حکم دیں گے حاضری لگوا دوں گا۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے ٹھاکر صاحب، اب اجازت دیجیے، حمید اللہ صاحب نے کہا اور مجھے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ نماز پڑھی اور کھانا کھایا، اس کے بعد حمید اللہ صاحب میرے پاس املی کی چھاؤں کے نیچے آ بیٹھے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے مسعود صاحب، میں نے خود آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کیا۔ اپنے بارے میں مختصر بتا دوں، اسی بستی میں پیدا ہوا، یہیں پروان چڑھا، والد صاحب کا منصب سنبھالا، 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اہلیہ ہیں اور میں ہوں۔ بس اللہ کا نام جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں حمید اللہ صاحب، اللہ آپ کی مشکلات کو دور کرے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی تھی، جھگیوں کی بستی تھی، لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا، جوک در جوک ملنے آتے رہے، بہت کچھ چاہتے تھے مجھ سے۔ میں خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ نماز سے فراغت کر کے رات کا کھانا کھایا، بہت دیر تک لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر رات ہوئی تو آرام کرنے لیٹ گیا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، پھر غنودگی طاری ہو گئی، دفعتاً پھر کچھ آہٹیں ابھریں اور آنکھیں کھل گئیں، نظر سامنے اٹھ گئی، احاطے کی دیوار پر 2 پاؤں لٹکے ہوئے تھے، صرف 2 پاؤں تھے جو عجیب سے انداز میں جنبش کر رہے تھے، باقی جسم کا وجود نہیں تھا۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، پھر کوئی آ گیا، پھر کچھ کرنا ہے، غور سے دیکھنے لگا،
फिर कुछ तसव्वुर बदला। खाली पाँव नहीं थे, बाकी बदन भी था। जिस जगह से अहाते की दीवार नज़र आ रही थी वहाँ इमली के दरख्त की घनी शाखें झुकी हुई थी और जो कोई दीवार पर था उसका बाकी हिस्सा पत्तों में छुपा हुआ था। ये उस वक्त पता चला जब वो नीचे कूदा। शायद कमज़ोर बदन का मालिक था, चूँकि ज़्यादा बुलंदी ना होने के बावजूद वो नीचे गिर पड़ा था। मैं खामोश लेटा ये खेल देखता रहा। वो उठकर मेरी जानिब बढ़ने लगा, फिर मेरे करीब आ गया। आंखों में झरी करके मैं उसे देखने लगा। धोती कुर्ता पहने हुए एक सफ़ेद बालों वाला शख्स था। मूंछें बड़ी और सफ़ेद थीं। कुछ समझ में नहीं आया कि कौन है। वो मेरे पलंग के पास खड़ा मुझे देखता रहा, फिर उसने लरसते हाथ से मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाया और उसकी आवाज़ उभरी, महाराज जागिए महाराज, सवाली आया है और आप सो रहे हैं। जागिए महाराज, अब उठना ज़रूरी था। मैं उठकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और ज़मीन पर बैठ गया। तब मैं जल्दी से अपनी जगह से उतरा और मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ बैठिए, मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। भगवान सुखी रखे, जिसे भगवान इज़्ज़त देता है तो वो दूसरों को भी इज़्ज़त देता है, मगर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। सवाली हूँ, मजबूर हूँ, दुखी हूँ, आपके साए में सर झुकाकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप आराम से यहाँ बैठें और मुझे बताएं क्या बात है। मैंने उसे उठाकर पलंग पर बिठा दिया। मयार बनाकर चले गए। नुकसान मुझे हुआ, अना का मारा हुआ हूँ महाराज, पर दोष अकेले मेरा नहीं है, पुरखे ही सिखा गए हैं। वो तो एक मयार बताकर चले गए, नुकसान मुझे हुआ। और अब सच भी बोलूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, कोई सच ना मानेगा। सब यही कहेंगे कि ठाकुर पर बप्ता पड़ी तो सीधा हो गया है। भगवान, मेरा कोई हमदर्द नहीं रहा संसार में।